नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख और आप देख रहे बड़ी बहस मध्य प्रदेश। बड़ी बहस के इस खास सेगमेंट में आज आप देखेंगे बाबा, बयान और बवाल पर गरम गरम बहस। दरअसल बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में उनके गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य सामने आ चुके हैं। अपने शिष्य का बचाव करते हुए जगत गुरु ने प्रीतम लोधी को खूब खरी खोटी सुनाई और अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को उचित ठहराया है। उन्होंने प्रीतम लोधी से कहा कि क्यों भारत का विभाजन करना चाहते हो। इतना ही नहीं, राम भद्राचार्य जी ने उनको चुनौती देते हुए कहा कि वे शास्त्र के बल पर नहीं, शास्त्र के बल पर मुझसे चर्चा कर ले। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बागेश्वर धाम के अधिपति मेरे शिष्य हैं और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छा और बहुत सही कहा। अब लोधी साहब को क्या भारत के विभाजन का नशा चढ़ गया है। मैं आज उनको खुली चुनौती दे रहा हूं, शस्त्र के बल पर नहीं, शास्त्र के बल पर वो मुझसे चर्चा कर लें। और बागेश्वर धाम के जो अधिपति हो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत अच्छा कहा है। अब हम आपको बागेश्वर धाम महाराज और प्रीतम लोधी का भी बयान सुनवाते हैं जो अभी उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही दिया था। कथा व्यास नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण वो पद्धति है। हम जातिवादी बात नहीं कर रहे हैं, ना हम जातिवाद फैलाना चाहते, बुरा मत मानना। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी है कि हिंसा पे मत उतरना और जातिवाद पर हमारी बात को मत ले जाना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते, कथावाचकों की जरूरत है, ब्राह्मणों की जरूरत है, ताकि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी राम के बारे में जान पाए। एक कथा के आयोजन से कितने लोगों को लाभ नहीं। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत। मूर्ख, ठटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा। तुम धूर्त। हम निवेदन करेंगे अंत में, हमारी बात को बुरा मत मानना। मध्य प्रदेश को उस तथा कथित धूमकेतु को आप लोग मजा जरूर चखाना। अगर आप सनातनी हो तो, नहीं तो चूड़ियां पहन लो। पूरा वीडियो दिखाई है, पूरा वीडियो कोई नहीं दिखा रहा है। मैंने केवल उसमें इतना दर्शाया है, अपनी समाज, हर आदमी अपनी समाज को समझाता है कि असमाजी तत्वों से बचें, फर्जी लोगों से बचें, फर्जी लोगों से बचें। तो मैंने उसमें ये चीज कहा है कि मैंने कहा फर्जी लोगों से आप बचिए। जैसे कि राम रहीम बाबा है, जैसे कि आसाराम बापू है, जैसे कि मिर्ची बाबा है। ऐसे लोग क्या है कि एक गेरुआ चोला ओढ़कर और समाज को धोखा देते हैं, जो आज के दिनों में सलाखों में जेल के अंदर हैं। इन लोगों के बारे में मैंने बताया है। मैं ब्राह्मणों को तो देवता मानता हूँ और कुछ लोगों ने ब्राह्मणों को ऊपर डाल के ना ये वीडियो वायरल किया मेरा। मैं ब्राह्मण समाज को तो मैं देवता मानता हूँ और देवता की तरह पूछता हूँ मैं। और ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ कि इनके बारे में गलत चीज कोई। लेकिन कुछ लोग इसको हवा देना चाहते हैं और इसको बहुत बड़ा रूप देना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर दो खाइयां बनाना चाहते हैं, ये समाजों को बांटना चाहते हैं। कृपया करके मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सारे ब्राह्मण समाज से, इन लोगों की बातों में ना आए, न इनके फरेब में आए, न इनकी बात सुने, सच्चाई पे जाए और सच्चाई की बात सुने। मैं अगर किसी ने गलत शब्द अगर मेरे से निकल गया है, अगर भूल भटके हुए निकल गया है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। चलिए तो अब आपको बताते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सागर के बांडा थाने के ग्राम खेजरा भेड़ा में 13 साल की एक लोधी समुदाय की लड़की के साथ 56 वर्ष के ब्राह्मण बुजुर्ग पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस घटना को जाति और कई वर्ग ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाए जा रहे हैं और इस घटना को लेकर तत्कालीन बीजेपी के नेता प्रीतम लोधी को एक यहाँ पर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनका जिस तरीके से वीडियो सामने आया था जिसमें वो ब्राह्मण, कथावाचकों और महिलाओं पर अनर्गल टिप्पणी करते हुए भी नजर आए। वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय नाराज होकर सड़कों पर उतर आया
और बीजेपी से प्रीतम लोधी के निष्कासन की मांग करने लगा। ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ता देख बीजेपी ने प्रीतम लोधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासन के बाद प्रीतम लोधी और ज्यादा उग्र हो गए और लोधी समुदाय के साथ खुलकर ब्राह्मण विरोधी पर उतर आए हैं। उनकी बयानबाजी को लेकर बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान प्रीतम लोधी को खरी खोटी सुनाते हुए एक डीएनए पर सवाल खड़े कर दिए और उनको मसल देने तक की बात कह दी, जिसके बाद पूरा लोधी समाज वीरेंद्र शास्त्री के विरोध में उतर आया है और इस विरोध प्रदर्शन को भीम आर्मी के नेता और संरक्षक चंद्रशेखर रावण ने अपना खुला समर्थन दिया है और ये पूरा मामला ब्राह्मण बनाम ओबीसी एससी एसटी बन चुका है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो प्रीतम लोधी का बयान सुनाया हमने आपको और जिस तरीके से साफ तौर पर इस बयान को लेकर बीजेपी ने तो एक्शन ले लिया और उसके बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन ये पूरा मामला यहीं पर थमता हुआ नजर नहीं आया और उसके बाद बाबा बयान और बवाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बागेश्वर धाम के जिस तरीके से वहां पर तो आपको बता दें कि बाबा बयान और बवाल अब लगातार ये पूरा मामला तुल पकड़ चुका है। बागेश्वर धाम के समर्थन में अब जगत गुरु उतर चुके हैं। प्रीतम लोधी को खरी खोटी सुनाया है और साफ तौर पर उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये पूरा मामला जो है ओबीसी एससी एसटी के बीच देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पूरा मामला तुल पकड़ चुका है, राजनीतिक रूप भी ले चुका है। तो बागेश्वर धाम के समर्थन में उतरे जगत गुरु और प्रीतम लोधी को इस दरमियान खरी खोटी सुनाया गया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से एक्शन लेते हुए प्रीतम लोधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि अब पार्टी से सीधा वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बवाल वहीं पर नहीं थमा। उसके बाद ये बवाल और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया गया था ब्राह्मण समाज को लेकर और उसके बाद खुद प्रीतम लोधी ने माफी भी मांगा, लेकिन बावजूद इसके ये बवाल अब बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी नेता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे। पार्टी ने एक्शन ले लिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा और कहीं ना कहीं ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएंगे। क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैडम, सर्वप्रथम इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और इंडिया न्यूज की आप सभी की टीम, सभी को, समस्त टीम मेंबर्स को भी अभिनंदन है। आप देखिए मैडम, ये जो आप कह रहे हैं बवाल बढ़ रहा है, तो बवाल बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? ये आप देखिए, वही प्रीतम लोधी हैं जो खुद माफी मांग रहे हैं। अब पार्टी ने कहा, जब हमारे वो नेता थे तब हमारी पार्टी ने तो उनके ऊपर एक्शन ले लिया और एक्शन लेने के बाद अब प्रीतम लोधी जी अब हमारी पार्टी में नहीं है। हमारा उनसे अब कोई वास्ता नहीं है, पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो यह जो भी बात है वो उनकी व्यक्तिगत बात है। और जैसी आपने बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी सर्व पंच निष्ठाओं में हमारे है, सर्वपंथ संभाव और समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक स्तर पर समता मूलक समाज हो और समाज के अंदर सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का काम है और हमारी शब्दों में और हमारी नीति में भी ये झलकता है और हमने उनको पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया। आप देखिए, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ इसी प्रकार का बयान दिया था। फूल सिंह बरैया जी जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमारे अनुसूचित बंधु हैं जाति के, वो जाएं, प्रसाद के लड्डू ले जाएं और सवर्णों को खिला दें, ब्राह्मणों की महिलाओं को खिला दें। फिर बोले ब्राह्मण लोग और सवर्ण लोग उनको घर छोड़ जाएंगे, फिर आप उनकी पत्नियों को रख लेना, दो पत्नी कर लेना। इस तरीके का जघन्य बयान देने वाले फूल सिंह बरैया हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी आज भी आरती उतारती रहती है। मैं तो कहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि अभी भी समय है कि अगर कांग्रेस के अंदर शुचिता है, कांग्रेस के अगर भुजाओं में दम है, अनुशासन की बात करती है कांग्रेस के अंदर कोई अनुशासन नाम का अगर बात है, शक्ति है, पौरुष है, तो नहीं आऊंगी सिद्धार्थ, मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। सुन लेते हैं। फूल सिंह बरैया को कांग्रेस कार्रवाई करे। फूल सिंह बरैया डाइवर्ट कर रहे हैं, आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। बिसाहुलाल साहू का नाम सुना है? आपके जो मंत्री हैं
उन्होंने क्या बोला, क्षत्रियों की महिलाओं को घर तक ठीक है घसीट के सिद्धार्थ लाओ। जी, सिद्धार्थ जी आप भी अपनी प्रतिक्रिया पहले दे भारतीय दीजिए। जनता सिद्धार्थ पार्टी जी, के मंत्री बोलता है। सिद्धार्थ जी साफ तौर पर आरोप आप बात आपकी कर पार्टी रहे पर हैं। लगाया गया है और आप इसका जवाब दीजिए। जी मुझसे बोल रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। देखिए सर्वप्रथम तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें सत्येंद्र जी, जिस समय पे अरे केंद्र भैया, से आप आदेश आता गिरेबान है में आप मध्य झांक प्रदेश के देखिए, आज भी आप बरैया सुनिए जी पहले, को सुनिए आप आप। आगे उतार रहे हो। ठीक है सत्येंद्र जी, नहीं, काफी आपको अभी सुनना वक्त था, है। आप सत्येंद्र जी कबड्डी आऊंगी कर मैं रहे आपके पास भी। सत्येंद्र जी आऊंगी, सुनेंगे आपको भी इनसे सुनेंगे। मैडम बोल सुन दीजिए, आप लेते ये भी धैर्य रखें, अपने समय पर बोलें। ये भी अगर अपने समय पर धैर्य रखें तो मैं मानूं। टिप्पणी न करें। अरे आप सिद्धार्थ क्या जी। बात कर रहे हो? अरे कहीं नहीं, आप शाहूलाल वीडियो साहू ने क्या सुनाऊं बोला था, क्षत्रियों मैं की वीडियो महिलाओं को सुनाऊं क्या? खींच के निकाल के लाओ। सिद्धार्थ जी उनसे अपनी बात रखिए। एप्लीकेशन सत्येंद्र अरे जी नहीं, सुन लेते हैं। आप- सत्येंद्र जी सुन लेते हैं। जी। नहीं देखिए, अरे आप जितिन प्रसाद को कूड़ा करके आप पहले सुनिए, पहले मेरी बात। जनता मेरा- पार्टी में जब मेरा जितिन प्रसाद ने मुद्दा कांग्रेस नहीं को है, लात उसके बाद मारी मैं आपकी सुनूंगा। और सुनिए कांग्रेस पहले। को लात मारने के पहले बाद जब वो आप बात भारतीय सुनिए। जनता पार्टी में आए, ठीक है जितिन सत्येंद्र प्रसाद जी सुनिए अब आप सुन बात। लेते हैं। सत्येंद्र जी सुन लेते हैं। आऊंगी आपके पास आऊंगी। मैडम मैं सुन लूंगा, लेकिन इनसे बोलिएगा ये अपने समय पे बोलें फिर, ठीक क्योंकि ये पूरी डिबेट खराब करने के मूड से आए हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी। अरे भैया, मेरे समय में आप बोल रहे थे, मेरे समय में आप बोल रहे थे ना, अभी आपने बोला था। पहले मेरी केंद्र अरे मैं- से एक आदेश जनता आता है आपको सुना रही है, भारतीय तमाचा जनता मार रही पार्टी है के कार्यालय से कि कोई भी उमा भारती जी के बयानों पे तवज्जो नहीं देगा, उनके सारे बयानों को खारिज करेगा और ये बीडी शर्मा जी उस पर एक आदेश निकालते हैं। ये लड़ाई ना तो बागेश्वर धाम की दिखा है, दीजिए वो और आदेश, दिखा दीजिए आप, अगर इतने सच्चे हैं। मैं चुनौती देता हूँ आपको, क्या बात कर रही ठीक है हैं आप? सत्येंद्र जी सुन लेते हैं ना। सत्येंद्र जी सुन लेते हैं। खबर है, सत्येंद्र मैं आपको जी। भेज दूंगा। अरे कोई ऐसी बकवास कोई बात नहीं होती है, तथ्यात्मक बात करिए, मैं सुनिए, प्रूफ आप दूंगा। तथ्यात्मक मैं बात जो कर भी रहे हैं। बात करूंगा सुनिए प्रमाण आप। दूंगा आपको। आप सुनिए पहले, आप सुनिए धैर्य से सुनिए। तो ये एक आदेश निकला था कि उमा भारती जी जो भी कर रही है उसमें कोई बयान पार्टी गाइडलाइन में बयान नहीं देगा। तो जनता ही जब वो कभी तमाचा पत्थर फेंक मारती रही थी, कभी पत्थर फेंक रही थी और उन्होंने बोला था मुख्यमंत्री को कि शराबबंदी होनी चाहिए, तब मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया और उनकी अवहेलना करते हुए उनके सारे बयानों को खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो ये उमा भारती जी के समधी है और उमा भारती जी इनको पार्टी में लेकर आई हैं और ये भारतीय जनता पार्टी उमा भारती जी के समधी होने के नाते ये पूरा राजनीतिक बयान दिलवाया गया है, इसको राजनीतिक रूप दिया गया है। अगर उसमें आप बारीकी से उसका परीक्षण करें और इसकी तह तक जाएंगे, आप तथ्यों तक जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसके बिहाइंड द कर्टन चल क्या रहा है। क्योंकि बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब लोग लॉबिंग में लगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज करने के लिए ये सारा काम चल रहा है। और बागेश्वर महाराज जी या प्रीतम लोधी, इनको तो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। पीछे से जो राजनीति चल रही है कभी उसकी भी चर्चा कर लिया करिए। आप बताइए क्या नहीं चल रही? क्या उमा भारती जी के नाम पे आप लोग 2003 में नहीं आए थे क्या? आज विषय क्या है? सत्येंद्र जी आज सत्येंद्र विषय जी पे जवाब रहेंगे ना। दीजिएगा। साफ तौर पर सिद्धार्थ जी ने आरोप लगाया है कि आप लोग इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के पीछे राजनीति हो रही है। जवाब दीजिए। देखिए मैडम, धर्म के पीछे राजनीति करने वाले दल जो है, विपक्ष है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी को पंचनिष्ठाओं मैंने कहा और हमारी पार्टी बोलो को धर्म गलत के लगा। नाम पे पार्टी में आए हो, पार्टी बनाइए केंद्र में 2 सीटों से इतनी अब सीटें। देखिए मैडम, अब धर्म के इनको नाम पे इनका आए हो, मुंह- जय जय इनको- श्री ठीक है राम। सिद्धार्थ जी, पूरा वक्त मिला। सिद्धार्थ जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी इनको इनके पास कुछ है नहीं तो ये लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते बहुत कुछ है हैं हमारे और पास, विषय बात से करिए। विषयांतर करते हैं। तथ्यात्मक बात अरे करिए, आप बहुत कुछ है। देखिए मैडम, एक ब्राह्मण नेता है कांग्रेस के जितिन प्रसाद जी, जबकि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को लात मार के कांग्रेस को त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया, तिलांजलि दी और वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो यही मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की जो ट्विटर है ना, वहां से बोला गया कि हमारी पार्टी से कूड़ा करकट चला गया। तो ऐसे हमारे मित्र हैं, एक जवाब दें। और जब फूल सिंह बरैया ने साफ सवर्ण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी बात की थी, उस पर सत्येंद्र ये जी जवाब साफ नहीं दे आरोप रहे। लगाया गया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इसका जवाब दीजिए। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति कौन करता है ये सब जानते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और आप देखिए, जिस धर्म के ऊपर जिस देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने धर्म की बात की, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है मुसलमान, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा था। तो धर्म के नाम पर राजनीति करने, ऐसे कई बयान में आपको बता सकता हूं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली कोई पार्टी है तो वह पार्टी कांग्रेस है। और सत्येंद्र जी, इसमें धर्म कहाँ हो गया? अल्पसंख्यक को बोलना। अल्पसंख्यक किस आधार पर डिसाइड होते हैं? क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो आप? क्या मूर्खतापूर्ण? क्या कैसी बात अल्पसंख्यकों कर का रहे हैं आप? निर्धारण करने का आप बहस पैमाना कर रहे क्या हैं कि होता है क्या मेरे कर रहे हैं मित्र?
अरे आप डिबेट कर you रहे हैं कि are क्या all कर रहे हैं, आप बोलना क्या चाह रहे talking हैं? insanities, आप bit full of बागेश्वर महाराज से बात insanity. कीजिए ना। अरे भैया, बागेश्वर महाराज माइनॉरिटी से को बात जो कीजिए। दर्जा दिया जाता है वो धर्म के शंकराचार्य आधार पर धर्म दिया गुरु जाता जी है। जो बोला उस कैसे पर बोलिए मूर्खतापूर्ण ना। बयान देते हैं आप जाके आप कांग्रेस लोग के जरा जतिन स्टडी प्रसाद करिए। से सिद्धार्थ जी भी सुन आप- लेते, सिद्धार्थ जी आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। मैडम हमारे मित्र को कहिए जरा स्टडी करें। सत्येंद्र जी 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में आप अपना जवाब रखिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। मैडम, माइनॉरिटी का जो स्टेटस दिया जाता है वो धर्म के आधार पर ही दिया जाता है। आप देखिए, पारसी हमारे देश में माइनॉरिटी हैं, हमारे देश में सिख माइनॉरिटी हैं, हमारे देश में जैन माइनॉरिटी हैं, हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटी हैं। तो ये सब धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज को दिया गया है, दर्जा दिया जाता है। और ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो मैंने वही तो पहले किया आप कि अपने इनके शब्दों की मर्यादा रखें, प्रधानमंत्री थे मुझको बोल रहे हैं आप। डॉक्टर, शब्दों मैं की मर्यादा रखिए सत्येंद्र कांग्रेस जी। के नेताओं को मूर्ख देखिए, आप आपको हैं, नहीं बोल रहा, आपकी पार्टी है, आपको जो जो पढ़ाया पूरे गया ना, हिंदुस्तान को मूर्ख बना रही है। आपको जो पढ़ाया गया वही आप कहेंगे। आपने बहुत गलत बात कही। आप आपको तो अभी आप संघ ने माफी जो मांग पढ़ाया है, लीजिए संघ की कि जो धर्म के नीति नाम है, पर ही आप उस पर बहस करते अल्पसंख्यकों हैं। का जो दर्जा दिया जाता है, वो अल्पसंख्यकों को जो दर्जा दिया ठीक जाता है, है वो धर्म के नाम पर ठीक दिया है, मैं जाता सीधा है। सिद्धार्थ सिंह जी और के मैं पास वही जाऊंगी। बात कह रहा सिद्धार्थ हूं, जी, धर्म के नाम पर बाबा राजनीति वाली बयान और कांग्रेस है। बवाल साफ तौर पर देखा जा रहा है और ये पूरा मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हम लोग अपने संविधान में भरोसा रखते हैं। हमारे लिए धर्म गुरु सर्वोपरि है। सनातन धर्म में हम लोग आस्था रखते हैं। देखिए, किसी भी अरे भाई, आप आस्था रखते होते समाज तो को- आप जो है राम मंदिर का विरोध न करते। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी अब सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी, मैडम, ये धर्म के ऊपर आस्था नहीं रखते। इन्होंने कहा था, इनके एक नेता है भरत सिंह सोलंकी, केंद्रीय सत्येंद्र मंत्री जी रहे सुनते हैं। कांग्रेस के। सिद्धार्थ जी जवाब उन्होंने रखिए। कहा, अयोध्या में राम मंदिर की देखिए, शिलाओं पे कुत्ते हम लोग- मूत्र हैं। हम लोग इस सनातन प्रकार के धर्मी बयान, हैं। कुत्ते मूत्र हैं, लोग- कुत्ते लोग- विसर्जन कर रहे हैं मूत्र, ऐसा बयान देने वाले कांग्रेस के नेता हैं। सत्येंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। सत्येंद्र जी सुन लेते हैं। मैडम, सिद्धार्थ जी इनको जवाब समझाइए रखिएगा। ना। मैडम, इनको समझाइए ना। ये मेरे बीच में बोल रहे थे तो मैं बोलूंगा ही, मेरा भी धर्म बनता है। ये मेरे बीच में बोल रहे थे, इनको समझाइए आप। डिबेट को भंगने के बाद, डिबेट का स्तर को भंग करने वाले हमारे कांग्रेस सत्येंद्र जी अब सुन लेते हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति विशेष के किसी भी व्यक्ति को एक जो धर्म गुरु हैं, जो कथावाचक हैं, जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी और रक्षक हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं इसका कड़ी निंदा और विरोध करता हूँ, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो। सिद्धार्थ जी मेरा आपसे हमारी बहुत एक धर्म- सरल सवाल है सिद्धार्थ जी, कि जिस तरीके से धर्मगुरु का बयान सामने आया है कि मेरे को अगर लोधी मिल जाएगा तो मैं उसे कुचल दूंगा, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, किसी भी सनातन धर्मी और धर्म गुरु को भी अपनी मर्यादाओं के तहत जो शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र के हिसाब से अपना बयान देना चाहिए। अब मैंने उनका पूरा बयान तो सुना नहीं, जैसा आप बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बोला हो, पर मेरे संज्ञान में वो बयान नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर महाराज जी को सुना था। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला था कि वो ठटरी बंदे, ऐसा कुछ बोला था। तो उनको भी कुछ अपनी मर्यादाओं के हिसाब से वो देखना चाहिए। और हम एक सनातन धर्मी होने के नाते मैं इस बात का साफ साफ निंदा करता हूं कि किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को हमारे धर्म गुरु के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ये बवाल साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष अपना क्या रोल अदा कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? देखिए, इसमें एक विपक्ष के नाते में, विपक्ष प्रवक्ता होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि एक समाज के, कोई भी समाज के हो, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, चाहे श्रवण समाज से हो, किसी को भी हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म को, हमारे धर्म गुरुओं का अपमान करने का किसी को हक नहीं है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, जिस तरीके से विपक्ष का रोल इन्होंने बता दिया और साफ तौर पर कई तरह के आरोप भी आपकी पार्टी पर लगते आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति, और यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगाया उसका जवाब दीजिएगा। देखिए मैडम, धर्म के नाम पर मैंने जवाब दिया आपको। धर्म के नाम पर भी अल्पसंख्यकों का दर्जा निर्धारित होता है, और वही अल्पसंख्यकों के ऊपर हमारे जब देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, मैंने बयान दिया और बताया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ऐसा बयान देने वाली कांग्रेस है, धर्म की राजनीति करने वाली कांग्रेस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी संप्रदाय की, चाहे हमारे वो देश के अंदर मात्र हजारों में पारसी बंधु हैं हमारे देश में, लेकिन अगर किसी भी के खिलाफ भी ऐसा कोई बयान देता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करके दिखा दिया। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने नेता फूल सिंह बरैया की आरती उतार रही है। कांग्रेस, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व इनका जो है माननीय कमलनाथ जी हैं, या जो माननीय तथाकथित
जो राहुल गांधी जी हैं जो संभालते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड इनकी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय लेते हैं, वो लोग अगर इस पे संज्ञान लें, वही संज्ञान ले लें जो आज मनीष तिवारी जी कह रहे हैं चपरासी वहां ज्ञान देने लगे हैं बड़े बड़े नेताओं को, वो कार्रवाई करें इस पर। वही चपरासी अगर कांग्रेस के अगर लोकतंत्र कुछ बचा है तो वही चपरासी भी आज ज्ञान दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी सुन लेते हैं। देखिए, फूल सिंह बरैया ने अभी 2018 के चुनाव से पहले बयान दिया था और बड़ा घनौना बयान दिया था, बड़ा देश के समाज को बांटने वाला बयान दिया था, सवर्णों पर और ब्राह्मण बंधुओं पर बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। और हमारे सिद्धार्थ जी भी सवर्ण हैं, वो सवर्ण में आते हैं। 2018 में भारतीय कांग्रेस के अंदर थे और कमलनाथ जी का साथ उन्होंने दिया, और अभी आपने उनको जो है अभी भी आपकी पार्टी में ही है, आपने उनको राज्यसभा की सीट के लिए सदस्य के तौर पर उनकी आरती उतारने का काम किया था, वो तो हार गए थे। का दर्जा दिया था उन्हें। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महंत ने ये प्रतिक्रिया दी है और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि प्रीतम लोधी अगर मेरे सामने आ गया तो मैं तो उन्हें कुचल दूंगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मैडम, जैसा पूज्य संत है हमारे समाज में, संतों का उच्च स्तर होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे फूल सिंह जी ने कहा था, संतों के बारे में टिप्पणी की थी, साधु संत बोले हमारी लड़कियों के खिलाफ में ऐसा ऐसा करते हैं और बहुत बुरी नजर रखते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था, मुझे लगता है उसके कारण कोई भी संत होगा तो उनके अंदर भी आक्रोश आ जाएगा, क्योंकि संतों का चरित्र बड़ा उज्जवल होता है, उच्च स्तर का होता है। तो यह बात जो बात ये मत बोलिए, प्रीतम लोधी ने बोला है। अरे आप अपने समय बोलिए भैया, फिर आपने अरे आपके बकवास की बात मत करो, आप बकवास अपने समय करिएगा, आप अपनी बकवास अपने टाइम कर लीजिएगा महोदय। आप प्रीतम लोधी का नाम लीजिए ना। अरे मैंने बोल दिया ना, क्यों नाम ले, टू टॉक लाइक दिस, मैं क्यों ना, मैं अपने हिसाब से बयान दूंगा, बात करूंगा, जवाब दूंगा, आप होते कौन है? आप अपने कांग्रेस के हिसाब से दीजिए, और आपको ज्यादा लगता है तो अपना नेशनल हेराल्ड का एक चैनल खोल लीजिए, नेशनल हेराल्ड के चैनल खोल लीजिए आप अपना एक और भाई घोटाले वाला चैनल नेशनल हेराल्ड खोल लीजिए, उसके द्वारा मैं इंडिया न्यूज पर डिबेट का मान मर्यादा रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। मैं इंडिया न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पर हूँ, इंडिया न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म के आधार पर बात करूंगा, किसी के बात पर जवाब नहीं दूंगा किसी के माध्यम से। और इनको लगता है कि अपना नेशनल हेराल्ड खोलना, मैं कह रहा हूँ मैडम, यही मालूम नहीं है कि किसका नाम लेना है। अरे पता तो आपको नहीं रहता भैया, यू शुड इम्प्रूव योर नॉलेज, है ना, आप अपना जो है करिए। अर्ध शिक्षितम जना ब्रह्मा भी न। देखिए वक्त की बेहद ज्यादा कमी है। सिद्धार्थ जी फाइनल कमेंट। नहीं तो ये अंग्रेजी बोल के क्या बोलना चाह रहे हैं मैडम? ये फूल सिंह बरैया का नाम ले रहे हैं प्रीतम लोधी जी की जगह। अरे प्रीतम लोधी, ठीक है सिद्धार्थ जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। सिद्धार्थ जी वक्त की बेहद कमी है। सिद्धार्थ जी आऊंगी। सत्येंद्र जी आपसे भी फाइनल कमेंट लिया जाएगा। सत्येंद्र जी आपसे भी फाइनल कमेंट नहीं चाहते मैडम, वो डिबेट करना ही नहीं चाहते, कांग्रेस पड़े पड़ रहे हैं, कांग्रेस के चिथड़े उड़ रहे हैं, इसलिए वो उछल कूद मचा रहे हैं, पूरी डिबेट का स्तर खराब कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगा ठीक। सिद्धार्थ जी फाइनल कमेंट। इसकी जमीन खत्म हो गई, 10 सेकंड है सिद्धार्थ जी आपके पास, 10 सेकंड है फाइनल कमेंट। कांग्रेस की बौखलाहट है हर जगह। किसी भी धर्म गुरु या किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को हमारे सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी फाइनल कमेंट, 10 सेकंड आपके पास। सत्येंद्र जी देखिए मैडम, बिल्कुल कांग्रेस के नेता लेकिन रंगे सियार हैं और शेर की खाल ओढ़ के भेड़िए का जैसा व्यवहार करते हैं, उसको शब्द सा ना लिया जाए। इनके भरत सोलंकी मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं राम मंदिर में जो शिलाएं उस पे। ठीक है सत्येंद्र जी वक्त की बेहद कमी है। सिद्धार्थ जी, सत्येंद्र जी आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर बाबा बयान और बवाल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब ये बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और यही कारण है कि अब इसके पीछे राजनीति भी देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।